जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होली के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि परसों दैट इज ऑफ 25 ऑफ मार्च को होली सेलिब्रेट करेंगे सभी लोग। कल का दिन होलिका दहन का दिन है। कल के दिन लोग जो होली का प्रॉपरली जो दहन होता है उस दिन का ये दिन होता है। इस दिन का दिन जो है कहते हैं कि बुराई पर अगेन अच्छाई की जीत का ये त्योहार होता है। होलिका जो देवी है वो कहीं ना कहीं होलिका में जल गई थी। भक्ति की जीत का दिन अगर कोई मैं कहूँ तो ये खूबसूरत सा दिन होलिका का दिन है। इस दिन आप अगर सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना पूजा पाठ करते हैं तो जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपके जीवन में ज़रूर पूरा होता है, क्योंकि भक्त के विश्वास को इस दिन जो है जीत मिली थी। श्री नारायण का नाम लेते लेते भक्त प्रहलाद को जीवन दान मिल गया था और जिसको जीवन दान मिलने की शक्ति प्राप्त थी उसकी जो है कहीं ना कहीं होलिका दहन में दहन हो गया था। होलिका दहन इटसेल्फ इज होलिका हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उनका नाम था। आई एम श्योर इन सब चीज़ों से आप अवगत होंगे। तो आज आप लोगों के सामने कृष्ण जी की गाइडेंस लेकर आई हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके निवारण के लिए। होलिका का समय में जो भी हम प्रयोग करते हैं या जो भी हम एक्शंस लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये ज़्यादातर दो वजहों से की जाती है। एक तो बुरी चीज़ों से सुरक्षा के लिए, दूसरा की जाती है धन में वृद्धि के लिए। तो अगर आप होलिका के दहन में थोड़ा सा घी देते हैं, घी माने घी की उसमें जो है आहुति देते हैं या थोड़ा सा घी उसमें चढ़ाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये धन का प्रतीक है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको जो है होली वाले दिन होलिका की पूजा करनी है तो आप बिल्कुल इसकी पूजा कर सकते हैं। इससे मैरिड या अनमैरिड वुमन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको अगर होलिका का दहन के समय की मैं बात करूँ तो उस समय अगर आप कुछ भी एक पॉजिटिव चीज़ अगर होलिका के दहन में डालते हैं तो ये बहुत अच्छा है। जैसे गोबर के उपले होते हैं, घी होता है, कुछ लोग इसमें अलग अलग तरह की और भी चीज़ें डालते हैं। इसको प्रयोग के तौर पर किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर प्रयोग की भी होलिका के अंदर आप ये चीज़ें डाल दो तो आपका ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, निसंदेह ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी ही रेमेडी यहाँ पर बता रही हूँ, इसी को कर लीजिए। आपके जीवन में बिना किसी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट के ये चीज़ें हो जाएंगी। हर उपाय आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करना चाहिए या हर उपाय से आपके जीवन में ये चेंज हो ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपको सुरक्षा, आपको एक अच्छी पॉजिटिव प्रोटेक्शन, नेगेटिविटी से दूरी चाहिए है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आप अपने जीवन में धन से संबंधित कुछ करना चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा इसका और ऐसा कोई औचित्य नहीं होता कि अगर आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में कोई कमी या कोई परेशानी हो रही है तो इनसे ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। इतना ही इसका काम है जितना मैंने आपको बताया। तो अगर आपको लगता है कि आपको बार बार नज़र लगती है या कोई इस तरह की परेशानी होती है या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, उन परेशानियों से बचने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। A4 साइज़ का पेपर लीजिए। A4 साइज़ के पेपर पर ब्लैक कलर के पेन से आप अपने मन की जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी आपके जीवन में नेगेटिविटी हो चुकी है या हो रही है, उसको लिखिए और उसको जो है बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे ये एक पेपर पे आपने कुछ लिखा, इसको जो है बाहर की तरफ आपने फोल्ड किया तो ये जो ऊपर ये जो ब्लैंक पेपर है ना, ये पीछे की तरफ आ जाएगा। खैर, इस पर मैंने लिखा हुआ है तो बाहर की तरफ फोल्ड करने का मतलब है पेपर को, ब्लैंक पेपर जहाँ पर आपने नहीं लिखा है वो अंदर की तरफ आ जाए। ऐसा तब करते हैं जब हम कोई चीज़ रिलीज करते हैं या नेगेटिविटी को जब हमें अपनी लाइफ से निकालना होता है। तो आप सिंपल एक ये उपाय कीजिए। इस उपाय का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, बड़ा सिंपल सा है। आपको किसी को ये भी जो है आंसरेबल नहीं होना कि आप ये क्या कर रहे हो। लोगों को डर लगता है ना, क्योंकि जो सही होते हैं उन्हें तो डर लगता है, गलत लोग तो काम करके निकल ही जाते हैं, राइट। तो आप इस एक पॉजिटिव उपाय को कीजिए। उसमें आप सिर्फ ये लिखिए, मैं, अपना नाम भी नहीं लिखना है, किसी पर्सन से अगर आप परेशान हैं उसका नाम भी नहीं लिखना है। सिंपल सिर्फ ये लिखना है आपकी परेशानियां क्या हैं। मेरे को हेल्थ में इश्यूज होते हैं, मेरी ये परेशानी है। मुझे वेल्थ में इश्यूज होते हैं, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। मुझे चीज़ें जो है ठीक नहीं हो रही हैं, मेरा काम नहीं चल रहा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो लिखिए। मेरे लव रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं, बार बार मुझे प्यार में धोखा मिलता है, मेरे इमोशंस की कोई कदर नहीं करता। आप जो मर्जी उसमें चाहें वो लिख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ना लिखें क्योंकि नाम की एनर्जीज होती है, ठीक है।
इसको लिखकर उसमें लास्ट में डेट डालिए, अपने सिग्नेचर कीजिए और उसको बाहर की तरफ फोल्ड करके, जिसमें आपकी लिखाई ऊपर की तरफ आ जाएगी और ब्लैंक पेपर अंदर की तरफ आ जाएगा। फिर अगेन उसको जो है फोल्ड कीजिए। फिर उसके बाद उस पेपर को 2 मिनट अपने हाथ की पॉजिटिव एनर्जीज में ये सोचिए कि जो भी नेगेटिविटी आपके ऑरा में, आपके चारों तरफ, आपकी लाइफ में है, वो सारी की सारी इस पेपर में आ गई है। उस पेपर को जाकर वहां पर जो है आप होलिका दहन में डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और यकीन मानिए इससे खूबसूरत उपाय और कोई हो नहीं सकता। आपके जीवन की जब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, जैसे एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आप उसमें लिख दीजिए मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, मेरी चीज़ ठीक कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी ठीक हो रही है। प्रॉब्लम्स में जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं उनको आप वैनिश कर रहे हैं। हर साल आप कुछ 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 चीज़ों को वैनिश कर रहे हैं और नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में एक आवागमन दे रहे हैं। तो आप एक सिंपल सा ये उपाय कीजिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी ये नेगेटिविटीज़ हैं वो खत्म हो जाएंगी और पॉजिटिविटीज़ का रास्ता आपको मिलेगा। इसके अलावा होलिका दहन में आप अपने लिए थोड़ा सा घी लेके जाइए, वहाँ पर आप उसमें लगाइए, थोड़ा सा उसमें उपले लगाइए। ऐसा करने से अपने घर की अगर कोई जैसे लकड़ी होती है, अगर वो लकड़ी आप उसमें लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो भी नेगेटिविटी है आपके घर से, जो दरिद्रता है वो भी वहाँ चली जाती है और उसमें से वो जल जाती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि होली की राख घर में लेके आनी चाहिए क्योंकि वो पवित्र ऊर्जा होती है, पवित्र अग्नि की राख होती है, या जलती लकड़ी की वो जो राख होती है उसको भी घर में लाना चाहिए। अगर आपकी ऐसी मान्यता है तो आप बिल्कुल ला सकते हैं क्योंकि ये पवित्र अग्नि होती है। अपने आप में अग्नि एक पवित्र चीज़ है। 5 तत्वों से मिलने वालों में एक तत्व अग्नि है, तो आप बिल्कुल इसको ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग जब नेक्स्ट डे होली की राख होती है उसको लेके आते हैं, सारा साल उसको रखते हैं और अगले अगले साल जो है फिर उसको पानी में बहा देते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से सारे साल सुरक्षा होती है, नेगेटिविटी से बचाव होता है और घर में जो है श्री कृष्ण की पॉजिटिविटी बनी रहती है। क्योंकि ये त्यौहार पर्टिकुलरली श्री कृष्ण जी की भक्तों की भक्ति का है, उनके ईश्वर पर विश्वास का है। तो जो लोग भी कृष्ण जी को मानते हैं, जो लोग भी श्री राम जी के रूप में कृष्ण जी को मानते हैं, श्री हरि के रूप में मानते हैं, उनके बहुत सारे रूप हैं। वो खास करके अगर आपने देखा होगा, ये जो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो वृंदावन में बहुत जो है समय से होली मनाई जाती है। खाटू श्याम जी में बहुत खुशी खुशी होली मनाई जाती है। राजस्थान में होली बहुत जो है जोर शोरों से मनाई जाती है। भारत के कई हिस्सों में होली इतनी ज़बरदस्त तरीके से मनाई जाती है कि लोग बस बुरा न मानो होली है। तो आई होप इस तरह से आपको जो है, अगर आप होली को सेलिब्रेट करते हैं तो ये बहुत अच्छा आपका सेलिब्रेशन रहेगा, हैप्पी सेलिब्रेशन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अच्छे से गुंजिया खाइए, मीठा खाइए, अपनों को खिलाइए। ऐसा करने से भी आपके जीवन में एक अच्छी मिठास बनी रहेगी, रिश्तों में अच्छी मिठास बनी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपको एक पॉजिटिव चेंज चाहिए है, एक कहते हैं ना लाइफ में ब्लैक एंड वाइट कलर जैसे हो गई है, अगर उसमें आपको कलरफुल चाहिए तो आप उसमें ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, रेड कलर का, ऐसे खूबसूरत से खिलते हुए कलर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको स्किन से एलर्जी है तो डेफिनेटली आपको जो है चंदन जैसी चीज़ के साथ जाना चाहिए। अगर आप बहुत सिंपल होली खेलते हैं तो सिंपल चंदन के साथ होली खेलिए। तो ऑल आई कैन से इज कि जैसे आपकी सहूलियत हो वैसे आप होली खेलिए, खुशी खुशी इस त्योहार को मनाइए। ऐसे गुब्बारे वगैरह फेंक कर जो पहले मनाते थे वैसे नहीं मनाइएगा। तो इस छोटे से नोट के साथ आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर मैं 12 ज़ोडिएक साइंस के 12 मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, टाइमलाइंस यहाँ इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं लग रही है टाइमलाइंस देने की मुझे। तो सबसे पहला आप देख लेते हैं एरीज के लिए कि यहाँ पर क्या मैसेज है। अबांडेंस, आपके लिए अबांडेंस का बहुत ही पॉजिटिव आउटकम मुझे यहाँ दिख रहा है। आप अपने सन या मून साइन से देख सकते हैं। सन मून साइन से कैसे देखना है, आपकी कुंडली में जहाँ भी सूर्य या चंद्रमा स्थित होता है वही आपका सन या मून ज़ोडिएक साइन राशि हो जाती है। तो अगर आपका सूर्य या चंद्रमा मेष राशि में है तो ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, तो ये अबंडेंस का मैसेज है। तो आने वाले टाइम में आपकी जो भी अबंडेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर आपको रिसीव होंगी। ठीक है, लेट्स सी कि अब देख लेते हैं टॉरस के लिए क्या है विशेष। अब मुझे यहाँ दिख रहा है न्यू क्रिएशन, कोई विशेष कृपा जिसको बोलते हैं ना ईश्वर की, यहाँ पर मुझे दिख रही है। कोई ट्रैवल हो सकता है
ईश्वर की तरफ आपको प्रेयर करनी चाहिए, भगवान की तरफ सच्चा समर्पण भाव रखना चाहिए। कुछ ना कुछ नया यहाँ पर आपके लिए ज़रूर होगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। रिस्पेक्ट कीजिए थोड़ा सा अपने टीचर्स को, अपने एल्डर्स को, थोड़ा सा बड़े लोगों को, जो भी आपके इर्द गिर्द हैं। हो सकता है उन्हीं के आशीर्वाद से आपका कोई काम भविष्य में बनने वाला है। लेट्स सी और होली पर आपके लिए क्या मैसेज है। सो आई कैन सी नंबर जिनका भी मिथुन राशि के बाद जिनका कर्क राशि है, ट्रू डिवोशन एंड फेथ। आप ईश्वर पर सच्चा डिवोशन रखिए, फेथ रखिए। भविष्य में आपकी चीज़ें फुलफिल ज़रूर होंगी। हो सकता है किसी तरह का अहंकार आपको तंग कर रहा है यहाँ। चलिए देख लेते हैं जिनकी सिंह राशि है उनके लिए क्या है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने जेन्युइनली प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कीजिए। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे और इस कार्ड को समझेंगे तो इसमें वो यही चीज़ है, थिंक एंड एक्ट वाइसली। यहाँ पर भी फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ों को समझाने के ऊपर यही बात की जा रही है कि चीज़ों को पहले समझिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर कन्या राशि के लिए क्या कृष्ण जी की गाइडेंस है इस होली पर। मेक द राइट चॉइस, आपको सही चॉइस को समझना होगा। राइट चॉइस आपके लिए क्या है आपको देखना पड़ेगा। अपनी चीज़ों के रिगार्डिंग थोड़ा सा हम्बल रहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, आपकी चीज़ें सही होंगी। राइट चॉइस आपके लिए ज़रूरी है। अब देख लेते हैं तुला राशि के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। ऑलराइट, तुला राशि आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। पहला, टफ टाइम हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा ओपन माइंड सेट से आप आगे बढ़िए, ठीक है। ये समय आपके लिए टफ हो सकता है लेकिन चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। ओके, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। जो भी प्रॉब्लम है आपकी ये कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी और ये ठीक होने के चांसेस 70-80% यहाँ पर बने हुए हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए, दैट इज स्कॉर्पियो। टाइम टू मूव ऑन, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको स्टक कर रही हो, उन चीज़ों से मूव ऑन हो जाइए। लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी। ऑलराइट, लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या है। आस्क फॉर द गॉड ग्रेस एंड हेल्प, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मदद करें। आपको कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लमेटिक टाइम में ईश्वर की हेल्प की ज़रूरत है, ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, किसी अपने के साथ की ज़रूरत है। तो जब ईश्वर हमारा साथ देते हैं तो शायद कभी अपने साथ ना दें तो भी ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे लिए होते हैं। तो ये वही एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रही हैं मुझे। ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़िए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए क्या है। डिवाइन दर्शन, भाई आपको हो सकता है ईश्वर के दर्शन हो सकता है श्री हरि विष्णु की बहुत ही पॉजिटिव कृपा आपको हो। आने वाले समय में आप लोगों के लिए इस होली पर बहुत ही डिविनिटी और हैप्पीनेस के साथ आपका आने वाला जर्नी बहुत अच्छा हो सकता है। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। देखिए एक्वेरियस कुंभ राशि आप लोगों के लिए यही आ रहा है कि नेगेटिविटी को प्रोवोक मत कीजिए, नेगेटिविटी की तरफ मत जाइए, ठीक है। कुछ भी गलत बोलकर या कुछ भी गलत एक्शंस और रिएक्शंस को लेकर नेगेटिविटी को इन्वोक मत कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपके अनुकूल नहीं है तो सही समय का वेट कीजिए, थोड़ा सा रुकिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि आप लोगों के लिए, दैट इज स्पाइसेस। एक नई बिगनिंग हो सकती है। वैसे भी मीन राशि में राहु का बहुत ज़्यादा असर है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्टेड है। ये चेंज जॉब का हो सकता है, ओल्ड से न्यू का हो सकता है, गलत से सही का हो सकता है। ये चेंजेस आपके लिए एक सही पॉसिबल चीज़ों के पॉसिबल टाइमिंग्स के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ मैसेजेस मैं आप लोगों के लिए वो निकाल रही हूँ जिन्हें अपने ज़ोडिएक साइंस के बारे में ठीक से नहीं पता है या जिनको कन्फ्यूजन हुई है वीडियो को देखने में। तो 3 मैसेजेस मैं निकालूंगी। इस मैसेज को आप सभी रेजोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं, आपसे जितना रेजोनेट होता है उतना ही रख लीजिए। ऑलराइट, किसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। नेगेटिविटी का अंत होगा, नेगेटिव एरा, नेगेटिव टाइम, एरा इन द सेंस लाइक टाइम, नेगेटिव माइंडसेट का अंत होगा, सिचुएशन का एंड होगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है, खास करके लव और रिलेशनशिप में आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। ओके, लॉ ऑफ कर्मा, आपने अच्छा कर्म किया है तो कहीं ना कहीं आपको लॉ ऑफ कर्मा ज़रूर पॉजिटिवली वापस मिलेगा, ठीक है। बी पॉजिटिव इन योर अप्रोच। ये एनर्जीज जो है भगवान श्री कृष्ण की एनर्जीज हैं। अगेन
सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। कृष्ण जी के ये पॉजिटिव मैसेजेस आपकी लाइफ में इस होली पर कुछ ना कुछ नया आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जी, बाय बाय।